नंबर यानी वचन क्या है? संज्ञा जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराए, यानी नाउन जो वन और मोर देन वन पर्सन, थिंग और प्लेस इनके बारे में जानकारी दे तो वो क्या है? नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, दूसरा है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। सिंगुलर नंबर एक वचन क्या है? नाउन जो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए। नाउन जिससे केवल एक पर्सन, थिंग और प्लेस के बारे में जानकारी मिले तो वो क्या है? सिंगुलर नंबर। बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर में है यानी सिंगुलर नाउन हो गई, हम यूं भी कह सकते हैं। गर्ल, एक लड़की की बात हो रही है तो सिंगुलर नंबर है यानी कि सिंगुलर नाउन हो गई। टेबल, पेन, बुक, सिटी, ये सभी क्या है? यहाँ एक एक की बात हो रही है, सभी सिंगुलर नंबर में है तो ये सभी नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का बोध कराए। नाउन जो मोर देन वन पर्सन, थिंग और प्लेस इनके बारे में बताएं, एक से ज्यादा, जैसे बॉयज। अब यहाँ एक से ज्यादा लड़के की बात हो रही है तो कैसे है? ये प्लूरल नंबर में है यानी प्लूरल नाउन हो गई। गर्ल्स प्लूरल नंबर में है, एक से ज्यादा लड़की की बात है तो क्या हो गया? प्लूरल नाउन। ऐसे टेबल्स, पेन्स, बुक्स, सिटीज, एक से ज्यादा शहर की बात हो रही है, प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नाउन हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे अब देखते हैं, मेन इसका पार्ट आता है सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के नियम यानी रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल्स है, सामान्य रूप से नाउन में एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। यह एक जनरल रूल्स है, इसमें ज्यादातर नाउन में फॉलो किया जाता है। एस लगा दो और प्लूरल नाउन बना दो। जैसे बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, एस लगा दिया, बॉयज हो गया, एक से ज्यादा लड़कों की बात। गर्ल लड़की, एक लड़की की बात, एस लगा दिया, गर्ल्स एक से ज्यादा लड़कियों की बात। ऐसे यहाँ पे देखिए एक्टर, बुक, पेन और फ्रेंड, ये सभी क्या है? सिंगुलर नंबर में है यानी सिंगुलर नाउन है, एक एक की बात हो रही है। एस यहाँ पे लगा दिया, ये हमारा एक सामान्य रूल है। प्लूरल नंबर हो गए यानी प्लूरल नाउन हो गए। लेकिन अगर यदि इससे काम चल जाता तो फिर हमें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं होती। यदि सभी सिंगुलर नाउन में हम एस 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 लगा दे तो बहुत आसान काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो आपको कुछ विशेष रूल्स है, उनका भी ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं होता है। तो रूल्स नंबर 2 पे आ जाओ। जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो फिर ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान रखना, जिनके अंत में ये हो नाउन में तो फिर आप ई एस जोड़ोगे, फिर वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे बी यू एस बस, एस है, ई एस लग जाएगा, बसेज हो जाएगा, एक बस, एक से ज्यादा बस। क्लास, डबल एस है, कक्षा, क्लासेज कक्षाएं, एक से ज्यादा कक्षा। वॉच घड़ी, एक घड़ी, सी एच है तो ई एस लग जाएगा। ब्रश, एस एच है, क्या लग जाएगा? ई एस। बॉक्स, एक्स है, क्या लगेगा? ई एस। फॉक्स, एक्स है, क्या लगेगा? ई एस। दूसरा रूल्स क्लियर है, जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड हो उनके को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगाएंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस है, जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे स्टोमक, सी एच है तो ई एस आना चाहिए लेकिन एस आया है, ध्यान रखिएगा। मोनार्क, सी एच है, रूल्स के अकॉर्डिंग ई एस आना चाहिए लेकिन एस आया है। ऑक्स, एक्स है, ई एस आना चाहिए लेकिन ई एन आया है, ऑक्शन। वैसे ही लॉकस, एस है, लौकाई बन गया अलग ही तरीके से।
रेडियस, रेडियाई। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ अपवाद है और इनमें से परीक्षा में पूछे जाते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले व्यंजन यानी कंसोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो, कंसोनेंट का मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, तो फिर आप क्या करोगे, वाई को आई में बदल दोगे और ई एस लगा के प्लूरल बनाओगे। जैसे सी आई टी वाई, सिटी, लास्ट में वाई है और वाई से पहले टी क्या है, कंसोनेंट है, इसका मतलब नगर। तो वाई का आई बना दो और फिर ई एस लगा दो, सिटीज यानी एक से ज्यादा नगर हो गए। फैमिली, वाई है, वाई के पहले एल क्या है, कंसोनेंट, परिवार, तो आई हो जाएगा, वाई का ई एस लगा दोगे, फैमिलीज। ऐसे ही कंट्री, कंट्रीज, बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज, लेडी, लेडीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जिन नाउन का अंतिम लेटर क्या हो, वाई, और वाई से पहले क्या हो, कंसोनेंट, तो वाई को आप किस में बदलोगे, आई में, फिर ई एस लगा दोगे। नेक्स्ट है फोर्थ, जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले स्वर यानी वोवेल हो। अब ध्यान रखिएगा, वोवेल का मतलब होता है ए ई आई ओ यू, तो एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। जैसे डी ए वाई, देखिए वाई तो है लेकिन वाई से पहले क्या है, ए, जो कि क्या है, वोवेल, ए ई आई ओ यू में से है। तो अब क्या है, कुछ नहीं करना, केवल एस लगा देना। डेज, टॉय, खिलौना, टॉयज, बॉय, लड़का, बॉयज, प्ले, नाटक, प्लेज, की, चाबी, कीज, मंकी, बंदर, मंकीज। ये सभी क्या है, लास्ट में वाई तो है लेकिन वाई से पहले क्या है, वोवेल आया है जो ए ई आई ओ यू होता है। यदि उनमें से कोई है तो फिर आप सीधा एस लगाओगे। रूल्स नंबर फिफ्थ क्या कहता है, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, तो एफ और एफ ई को वी में बदलकर फिर ई एस लगाना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एफ या एफ ई हो तो आप क्या करोगे, वी में बदल दोगे और फिर ई एस लगाओगे। जैसे टी एच आई ई एफ, थीप, एफ है, आप एफ को किस में बदलोगे, वी में, फिर क्या लगाओगे, ई एस, हो गया थ्यूज। अब ये प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा चोर। ऐसे ही लाइफ, एफ ई ए, आप वी लगाकर ई एस जोड़ दोगे। वाइफ, एफ ई है, आप एफ ई का वी बनाओगे फिर ई एस जोड़ दोगे। वुल्फ, एफ है, वी लगा करके ई एस जोड़ दोगे। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जो इस रूल्स को फॉलो करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को एक बार देखें, समझें कि जहां भी एफ या एफ ई है, इनमें विशेषकर ये जो लिखे हुए हैं यहाँ 13 यानी 13 जो शब्द हैं, इनको छोड़ करके बाकी जो जितने भी वर्ड है जिनमें एफ या एफ ई आता है, तो क्या होता है, आगे देखिए। इनको लिखा अपवाद के तौर पे, लेकिन यह एफ आया, हमने केवल एस लगाया। तो मैंने अभी बताया कि जो 13 वर्ड हैं, वो यदि आप ध्यान रखते हैं तो उनमें हम एफ और एफ वी को हटा करके क्या बनाते हैं, वी फिर ई एस जोड़ते हैं। बाकी जितने भी एफ वाले उनमें आप सीधे केवल एस लगा दीजिए क्योंकि सभी अपवाद में आते हैं वो। जैसे रूफ, रूप्स, सेफ, तिजोरी, सेप्स, केवल एस लगेगा। ऐसे ही प्रूफ, एस लगा दीजिए। चीफ, एस लगा दो। बिलीफ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने समझाने का प्रयास किया है कि मैंने जो पिछले बताया कि वो 13, उनको आप ध्यान रखो क्योंकि उनमें क्या होता है, एफ और एफ ही आया है तो उसका वी बन के ई एस लगाना है, लेकिन बाकी जितने भी फिर एफ वाले हैं उनमें केवल सीधा आप एस लगा दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रूल्स नंबर 6 क्या कहता है, जिन नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले क्या हो, कंसोनेंट, तो ई एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाएंगे। ओ हो, ओ से पहले क्या हो, कंसोनेंट। जैसे हीरो,
ओ है, ओ के पहले क्या है कंसोनेंट आर, बिल्कुल। तो नायक, हीरोज हो गया, यहाँ पे ई एस लगा दिया। ऐसे ही मैंगो, ओ है, ओ से पहले क्या है कंसोनेंट, आम, एक आम, मैंगोज एक से ज्यादा आम। ऐसे ही पोटैटो, ई एस लगा दो, टोमेटो, ई एस लगा दो, मॉस्किटो, ई एस लगा दो, बफेलो, ई एस लगा दो। तो रूल्स क्लियर है, अंत में ओ होना चाहिए, ओ से पहले कंसोनेंट होना चाहिए, तो फिर ई एस लगेगा प्लूरल बनाते समय। इसके कुछ अपवाद है, जैसे फोटो, ओ भी है और कंसोनेंट भी है, लेकिन ई एस नहीं लगा, क्या लगा एस, फोटोज, तो ध्यान रखना। जीरो, जीरोज, पियानो, पियानोज, डायनेमो, डायनेमोज, रेशियो, रेशियोज, मेमेंटो, निशानी यानी मेमेंटोज। तो ये ध्यान रखना है, कुछ ऐसे हैं जो ये अपवाद हैं, यानी ओ भी है, कंसोनेंट भी है ना, उसके बाद भी जो इनमें क्या है, क्या लग रहा है, एस लग रहा है। तो यहाँ पे ये अलग है, रेशो जो है इसका जो है एस ही लगेगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा अलग लिख दिया है क्योंकि यहाँ आई भी आ रहा है, फिर भी यहाँ पे क्या लग रहा है, एस लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा, रेशो का रेशो जी होता है RATIOS। नेक्स्ट है रूल्स नंबर 7, यदि नाउन के अंत में डबल स्वर, डबल वोवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे जू, ओ डबल ओ है, हमारा वोवेल जो है चिड़ियाघर, तो क्या हो जाएगा जूज, एस लगना है केवल। ऐसे ट्री, डबल ई है, दो स्वर हैं, दो वोवेल है, तो ट्रीज हो जाएगा। ऐसे रेडियो, रेडियोज हो जाएगा। बी, मधुमक्खी, क्या हो जाएगा बीज हो जाएगा। फो, शत्रु, फौज हो जाएगा। कुक्कू, कोयल, कुकूज हो जाएगा। तो ये देखिए, इनमें ध्यान रखिएगा, डबल है यानी दो हमारे पास जो है वोवेल है, आई भी है, ओ भी है, तो इस तरह से इनमें क्या लगाना, केवल एस लगाना है। कुछ नाउन के बीच में स्वर यानी वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, केवल हमें क्या करना है, केवल वोवेल को बदलना है और वो बन जाएगा प्लूरल। जैसे MAN, ये क्या है मैन यानी आदमी, एक आदमी। MEN, मेन यानी एक से ज्यादा आदमी, तो ये मैन और ये मेन। तो यहाँ देखिए, ए का क्या कर दिया, ई बदल गया यानी वाउल बदल गया, और वाउल जब बदल गया तो यहाँ पे ये सिंगुलर से हो गया प्लूरल। दूसरा है वुमन, WOMAN, वुमन यानी औरत, एक औरत, ये हो गया वीमन, WOMEN, तो ए का ई बना दिया यानी एक से ज्यादा औरत। FOOT, फुट, पाँव। फिट, डबल ओ को डबल ई कर दिया तो ये बन गए प्लूरल। टुथ, दांत। टीथ, गूस, GWSE, गूस मीन्स हंस, GEESE, गीस हो गया यानी एक से ज्यादा हंस। माउस, चूहा, इसका हो जाएगा माइस यानी एक से ज्यादा चूहे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है वाउल बदल करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे LOUSE, लाउस यानी जू, इसका हो जाएगा लाइस, LICE। ऐसे ओएसिस यानी मरुद्यान, ये हो जाएगा ओएसिस। डोरमाउस यानी गिलहरी की तरह कुतरने वाला एक जानवर होता है, डोरमाइस हो जाएगा। ऐसे ही जो है बेसिस यानी आधार, इसका हो जाएगा बेसिस। तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल। नेक्स्ट रूल्स नंबर 9 क्या है, कुछ कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन यानी एक से ज्यादा वर्ड हो, जैसे फादर इन लॉ, ससुर, तो मेन वर्ड क्या है फादर, इसमें एस लगा दो, फादर्स इन लॉ, अब हो गया प्लूरल। स्टेप मदर, तो मेन वर्ड मदर है, सौतेली माँ। स्टेप मदर्स। मेड सर्वेंट, नौकरानी, तो मेन वर्ड क्या है सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स।
कमांडर इन चीफ, प्रधान सेनापति, कमांडर जो है मेन वर्ड हुआ, तो कमांडर्स इन चीफ। बेडरूम, सोने का कमरा, रूम जो है हमारा मेन वर्ड है, तो बेड रूम्स हो जाएगा। लुकर ऑन, दर्शक, लुकर जो है मेन वर्ड है, तो लुकर्स ऑन। इस तरह से कंपाउंड वर्ड में जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगा करके हम प्लूरल नाउन बनाते हैं। नेक्स्ट रूल्स नंबर 10, कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल में अर्थ पूर्णतः अलग होता है, विशेष ध्यान रखिएगा इनमें। जैसे गुड का मतलब होता है भलाई, अच्छाई, लेकिन यदि इसमें एस लग गया, गुड्स हो गया, तो ये हो गया सामान, माल। देखिए इसका अर्थ ही बदल गया, प्लूरल में, सिंगुलर में इसका कुछ और अर्थ था, प्लूरल में इसका कुछ और अर्थ हो गया, विशेष ध्यान रखें। एयर यानी वायु, अगर एयर्स हो गया तो ये हो गया दिखावटी। अब देखिए कितना डिफरेंस हो गया। रिटर्न यानी वापसी, और रिटर्न्स यदि हो गया आय का विवरण, हिसाब। वुड यानी लकड़ी, यदि वुड्स हो गया तो इसका मतलब होता है जंगल। अब्यूज, गाली, यदि इसमें जो है एस लग गया तो ये बन गया कुरीतियां या बुराइयां। ऐसे आर्म यानी बाह, इसमें एस लग गया यानी आर्म्स हो गया तो इसका मतलब हो गया हथियार। तो देखिए बहुत सावधानी से इनका यूज करना है आपको। क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है चौथाई भाग, लेकिन यदि क्वार्टर्स हो गया तो छोटे मकान, यानी जो मकान होता है उसको भी क्वार्टर्स बोला जाता है। फोर्स का मतलब होता है बल, लेकिन फोर्सेज हो गया, एस लग गया तो सैनिक हो गया। सैंड का मतलब होता है बालू, और सैंड्स का मतलब क्या हुआ, रेगिस्तान। आयरन, लोहा, आयरन्स, हथकड़ी या जंजीरें। इसी तरह एडवाइस यानी राय या परामर्श, और यदि इसमें एस लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा सूचनाएं। ऐसे वर्क यानी कार्य, और इसमें एस लग गया वर्क्स तो इसका मतलब होता है रचनाएं। तो विशेष ध्यान रखना, बहुत सारे सिंगुलर ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर में कुछ और अर्थ होता है, यदि उनको प्लूरल बना दिया जाता है तो उनका कुछ अर्थ ही और होता है। देखते हैं जेंडर यानी लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा जो पुरुष या स्त्री का बोध कराए, यानी नाउन जो मेल या फीमेल सेक्स के बारे में हमें बताए। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स। टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो इंग्लिश में जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, यानी जिसको कहते हैं पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, जिसको कहते हैं स्त्रीलिंग। तीसरा कॉमन जेंडर, जिसको उभयलिंग। और चौथा है न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग। इन चारों पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको रूल्स भी बताएंगे, तो आराम से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। नाउन जो पुरुष जाति यानी मेल सेक्स का बोध कराए, यानी नाउन जिसमें मेल सेक्स के बारे में हमें बताए। जैसे बॉय लड़का क्या है, मेल है। किंग राजा क्या है, मेल है, यानी पुरुष जाति का बोध करा रहा है। फादर क्या है, ये भी पुरुष जाति का बोध करा। वैसे ब्रदर, टाइगर, लायन, सन, डॉग, हस्बैंड, ये जितने भी यहाँ पे नाउन लिखे हुए हैं ये सभी क्या है, एक पुरुष जाति यानी मेल सेक्स का बोध हमें कराते हैं, इसलिए सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। नाउन जो स्त्री जाति यानी फीमेल सेक्स का बोध कराए। जैसे गर्ल लड़की क्या है, एक फीमेल होती है। क्वीन क्या है, फीमेल है। मदर क्या है, फीमेल है। सिस्टर क्या है, फीमेल है। टाइग्रेस क्या है, ये मतलब क्या है, फीमेल है। डॉटर क्या है, फीमेल है। वाइफ क्या है, फीमेल है। ये सभी क्या है, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इनको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। ये क्या है, नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त हो, यानी ऐसी नाउन जिनका यूज हम पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यूज करते हैं। जैसे चाइल्ड बच्चा, देखिए बच्चा जो शब्द है ये लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है, तो दोनों के लिए यूज किया जाता है। वैसे बेबी, टीचर यानी कि एक पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकती है। स्टूडेंट्स छात्र भी हो सकता है छात्रा भी हो सकती है। ऐसे नेबर जो पड़ोसी शब्द हैं,
इसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ऐसे ही प्यूपिल। तो ये सभी जो वर्ड है ये क्या है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग। न्यूट्रल जेंडर में नाउन जो न तो स्त्री और नहीं पुरुष है, अर्थात जो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इनका बोध कराती है। जो नॉन लिविंग नाउन है उनके लिए न्यूट्रल का यूज किया जाता है। जैसे बुक क्या है, नॉन लिविंग है। कॉपी निर्जीव है। पेन, टेबल, रूम, बॉक्स, ये जितने वर्ड है सभी क्या है, न्यूट्रल जेंडर को शो करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे पोएट जो कवि वगैरह जो है पोयम लिखते हैं, तो जो नॉन लिविंग है ना, उनका मानवीकरण कर दिया गया है। मतलब बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका मानवीकरण किया गया है और उस सेंस में यूज किया जाता है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में स्ट्रेंथ यानी जो शक्ति को शो करता है, ऐसी नाउन। वायलेंस हिंसा को, एनर्जी ऊर्जा और फर्मनेस यानी दृढ़ता, इनको शो करने वाले जो नाउन है ना, उनको मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया है। जैसे द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। ऐसे ही फेमिनिन जेंडर जो ब्यूटी यानी सुंदरता को शो करे, ग्रेसफुलनेस यानी मनोहरता और जेंटलनेस यानी सज्जनता को शो करे। जैसे द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर और ट्रेन, ये सभी क्या है, फेमिनिन जेंडर को शो करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको आपने देखा होगा कि जो पोएम होती है उसमें लिखे भी होते हैं, उसमें यूज भी इनका किया जाता है। तो नॉन लिविंग का क्या है, एक तरह से मानवीकरण कर दिया गया है ज्यादातर वर्ड्स का, तो ये भी आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम क्या क्या हैं। सबसे पहला है मैस्कुलिन नाउन में ई एस एस यानी ई डबल एस जोड़ करके। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें ई डबल एस जोड़ करके उनका जो है फेमिनिन नाउन बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पे है लाइन यानी शेर, इसमें ई डबल एस जोड़ा, लाइन एस हो गया यानी शेरनी। तो ये मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग और ये फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग। जैसे पोइट क्या है, कवि, इसमें ई डबल एस लगाया, पोइटेस यानी कवित्री। ऑथर लेखक, ऑथरेस यानी लेखिका। प्रिस्ट पुजारी, प्रिस्टेस यानी पुजारिन। टेलर दर्जी, टेलरेस दर्जिन। मैनेजर प्रबंधक, मैनेजरेस यानी प्रबंधिका। तो इस प्रकार से ई डबल एस लगा करके कुछ मैस्कुलिन यानी जो पुल्लिंग है उनको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। और देखें, जैसे एयर उत्तराधिकारी, एयरेस उत्तराधिकारिणी। होस्ट मेजबान, होस्टेस महिला मेजबान। मेयर महापौर, मेयरेस महिला महापौर। जाइंट राक्षस, जाइंटेस राक्षसनी। सेपर्ड गडेरिया और सेपर्ड्रेस गडेरिन। पैट्रन संरक्षक, पैट्रनिस संरक्षिका। दूसरा क्या है, मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वोवेल को हटाकर, अंतिम जो वोवेल है यानी ए ई आई ओ यू आता है उसको हटा करके ई डबल एस जोड़ दिया जाता है। जैसे प्रिंस है यानी राजकुमार, तो यहाँ ई हटाया और ई डबल एस जोड़ दिया, ये हो गया प्रिंसेस यानी राजकुमारी। ऐसे एक्टर यानी अभिनेता, ओ हटाया, एक्ट्रेस हो गया अभिनेत्री। देखिए अंतिम जो हमने कहा कि वोवेल हटाना है, यहाँ अंतिम ये था और यहाँ पे अंतिम ये है, क्योंकि आर तो क्या है, ये कंसोनेंट है। हंटर शिकारी, हंट्रेस महिला शिकारी, ये हटा दिया यहाँ से। टाइगर बाघ, टाइग्रेस बागिन, ये हटाया और ई डबल एस जोड़ दिया। फाउंडर संस्थापक, फाउंड्रेस संस्थापिका। देखिए बहुत सिंपल है। ऐसे वेटर यानी सेवक जो होटल वगैरह में लगे होते हैं जिनको आप वेटर बोलते हो, यहाँ से ई हटाया, वेट्रेस यानी कि महिला वेटर जिसको हम कहे सेविका। तो बहुत सिंपल है, केवल आप रूल्स देखिए। नेक्स्ट तीसरा रूल्स, मैस्कुलिन नाउन के वर्ड में कुछ चेंज करके और फिर उसमें ई डबल एस जोड़ दिया जाता है, यानी वर्ड में कुछ चेंज करके फिर ई डबल एस जोड़ा जाता है। जैसे एम्परर यानी सम्राट होता है,
अब इसके देखिए वर्ड में लिखा है यहाँ पे एम्प्रेस, EMPR, फिर ESS जोड़ दिया, तो इसके वर्ड में कुछ चेंज करके जोड़ दिया, एम्प्रेस यानी साम्राज्ञी या जिसे कहे महारानी। गवर्नर राज्यपाल और गवर्नेंस महिला राज्यपाल। मास्टर शिक्षक या स्वामी, मिस्ट्रेस शिक्षिका या स्वामिनी। गॉड देवता, गॉडेस देवी, एबट मठाध्यक्ष और अबेस यानी मठाध्यक्षा। नेक्स्ट है फोर्थ, कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट या सेकंड वर्ड में कुछ चेंज करके, यानी इसमें कंपाउंड होगा, एक से ज्यादा होंगे वर्ड, तो उसके पहले या दूसरे वर्ड में कुछ चेंज करके बनाया जाता है। जैसे हेडमास्टर प्रधानाध्यापक, तो इसका हो जाएगा हेड मिस्ट्रेस यानी प्रधानाध्यापिका। तो यहाँ जो मास्टर था ना, इसको मिस्ट्रेस कर दिया यानी दूसरे वर्ड में, तो प्रधानाध्यापिका। जैसे वाशरमैन यानी धोबी, तो हो जाएगा वाशर वुमन, धोबिन, तो मैन की जगह हो गया क्या, वुमन। लैंड लॉर्ड यानी मकान मालिक, यहाँ हो जाएगा लेडी लॉर्ड यानी सॉरी लैंड लेडी यानी मकान मालिकिन। तो क्लियर है, लैंड लॉर्ड यानी मकान मालिक और लैंड लेडी यानी मकान मालिकिन। फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, तो फादर की जगह हो गया मदर। ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंड मदर दादी। ऐसे ही मैन सर्वेंट यानी नौकर और मेड सर्वेंट यानी नौकरानी। बहुत सिंपल है, केवल आप देखिए कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट ले ही गॉट यानी बकरा, सी गॉट बकरी, तो ही की जगह लिख दिया सी। ही बियर रीच, सी बियर रीचनी। ही कैट बिलाव, सी कैट बिल्ली। स्टेपसन सौतेला बेटा, स्टेप डॉटर सौतेली बेटी हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, इसका फेमिनिन क्या होगा, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन। मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल आंट मामी। नेक्स्ट है फिफ्थ, जिसमें कोई रूल्स नहीं होता है, ये पूरा का पूरा जो वर्ड है यहाँ चेंज हो जाता है जब हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, यानी पुरुष से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ऑक्स या बुल, जिसको बैल कहते हैं, इसका हो जाएगा काउ यानी गाय। सन पुत्र, डॉटर पुत्री। लैड लड़का और लेस लड़की। सर यानी महोदय, मैडम महोदया। फादर पिता, मदर माता। मैन पुरुष, वुमन महिला। नेफ्यू यानी भतीजा और नीस यानी भतीजी। हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी। ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। कॉक मुर्गा, हेन मुर्गी। किंग राजा, क्वीन रानी। डॉग कुत्ता, बिच कुतिया या कुत्ती। अब आप देखिए ये ऐसे वर्ड है जो एकदम जो है, जो हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया तो बिल्कुल डिफरेंट है, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने मोस्ट जो वर्ड है वो सारे यहाँ ले लिए हैं। नेक्स्ट अंकल यानी चाचा, आंट चाची या आंटी भी कहते हैं, AUNTY, आंटी यानी चाची। विडोवर विधुर, विडो विधवा, तो ये विडोवर जो है विधुर यानी जिसकी पत्नी मर गई हो, और ये जो विधवा है विडो यानी जिसका पति मर गया हो। ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ब्राइड दुल्हन। लवर प्रेमी, बी लाउड प्रेमिका। फॉक्स नर लोमड़ी, विक्सेन मादा लोमड़ी। हॉर्स घोड़ा और मेयर यानी घोड़ी। नेक्स्ट है बॉय लड़का, गर्ल लड़की। हीरो नायक, हीरोइन नायिका। बैचलर कुंवारा, मैड कुंवारी। ही वह, यहाँ पे मेल के लिए होता है ये श्यो। सी वह, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। मंक सन्यासी,
नन सन्यासिनी, जेंटलमैन यानी भद्र पुरुष, और लेडी यानी भद्र महिला। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैंने यूज किए वर्ड जितने भी हैं इनका एक कलेक्शन लिया है।